सो आई एम फ्रॉम ग्वालियर, जहाँ पे शुरू में हम लोगों ने लेदर का बहुत ज़्यादा यूसेज देखा है और स्कूल में इट यूज टू बी अ फैशन एंड आई वांट टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज इट्स व्हाट आई ग्रू अप विद, बट दिस इज़ माय चॉइस। वो जो मुझे जिस चीज़ का एक्सपोजर मिला था, वो मुझे सोसाइटी ने जो बोला, दोस्तों ने जो बताया, तो वो मैंने जो सीखा, लेकिन अब मैं टाइम के साथ सीख रहा हूँ, थैंक्स टू पीटा। I get to learn and understand what actually goes behind the scenes. जब इन्होंने मुझे वीडियोस दिखाए, it was heart wrenching to see animals being skinned alive. और वो लोग एनिमल को ऑब्वियसली मारना ही गलत है, बट वो मारने का तरीका अगर आप देख लेंगे तो आप शायद हमारी तरह लेदर छूने का आपका भी मन नहीं होगा, क्योंकि वो इतना आलसी और सस्ता तरीका ढूंढते हैं एनिमल को मारने का. It's way beyond being cruel, which is again emphasizing on the fact that killing an animal itself is wrong, and the way they're killing it, it's absolutely wrong. So all thanks to PETA, thanks to Ada for standing up with this cause. And today my choice is that I do not want to wear leather because I know some living thing is being skinned off alive. तो मैं पहली बार किसी फेक चीज़ के लिए एंडोर्स करूँगा, वो है लेदर, फेक लेदर. फेक कैन ऑल्सो बी ब्यूटिफुल. आई नो आई डोंट वांट टू गिव एग्जांपल. That does not sound correct. It sounded very nice. Okay. First fake sounded lovely. So फेक के अंदर आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं. प्लीज़ किसी जीवित चीज़ को ऐसा चीर फाड़ करने की ज़रूरत नहीं है जस्ट टू लुक गुड. आप अगर मार्केट में जाएंगे, थोड़ा सा भी रिसर्च करेंगे, तो आपको इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे. और हम लोगों ने कोशिश करी है, और ये दुनिया की सबसे खूबसूरत फर्नीचर है, टेबल टॉप, जिस पे आप I know, देखिए हमारे फोटोग्राफर ने he used me as a table और एक दूसरे इसमें मैं भी यहाँ टेबल हूँ, गमला पकड़ा हूँ. हाँ, पर एक में आपके ऊपर फूल फेंके, पर मेरे ऊपर डब्बे फेंके हमारे बहुत टैलेंटेड फोटोग्राफर ने. नहीं, but we had a great time. Images. Thank you, Vish. थैंक यू. एंड फेक चीज़ें पहनने के बावजूद, फेक लेदर के बावजूद अगर हम लोग ठीक ठाक दिख सकते हैं, तो दिस इज एन एग्जाम्पल विच दे आर ट्राइंग टू सेट कि यू डू नॉट हैव टू डिपेंड ऑन लेदर एंड एनिमल क्रूल्टी. सो आई रियली स्टैंड अप फॉर दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू. आई थिंक बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं हम दोनों ही, और क्योंकि पीटा इतना ज़्यादा इस चीज़ में बिलीव करता है, कनेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हम भी जीवित प्राणी हैं, और एनिमल्स की ज़िंदा हालत में उनको स्किन किया जाता है, लाइव स्किनिंग कहते हैं उसे. और अगर आप लोग कुछ थोड़ा सा वीडियो इतने सारे आप देखते हैं, थोड़ा इसके बारे में अगर आप रिसर्च करेंगे, तो आप जानेंगे कि एनिमल्स को मारते तो हैं ही, बट मारने का तरीका भी बहुत वो लोग सबसे सस्ता तरीका ढूंढते हैं मारने का. जैसे डुबा देते हैं, या सर पे किसी भारी चीज़ से मारते हैं, या फिर सफोकेशन से मारते हैं. तो ये इससे क्या है कि वो जल्दी मार पाते हैं बहुत सारे जानवरों को, जो सोच के भी अजीब सा लगता है. तो जब मैंने वीडियो देखा तो ऑब्वियसली बहुत गंदा इफेक्ट था उसका. और कनेक्ट वहाँ से ये होता है कि हम अपने साथ की किसी चीज़ को इस तरीके से मार रहे हैं जस्ट सो दैट वी कैन वेयर इट. तो पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि फेक जो है, फेक लेदर जिसको हम लोग यहाँ प्रमोट कर रहे हैं, कि जो वैसी दिखने वाली चीज़ें हैं आप वो भी पहन सकते हैं. मार्केट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल हैं. तो मुझे लगता है फेक ऑल्सो कुड बी ब्यूटीफुल. थोड़ा गलत मतलब इसका शायद निकल सकता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि फ़ेक लेदर, अगर आप इतने ज़्यादा शौकीन हैं तो थोड़ी सी मेहनत करिए, और आपको मार्केट में बहुत ऑप्शंस मिलेंगे. सो प्लीज़ डोंट बी अ पार्ट ऑफ दिस क्रूअलिटी. अदा एंड हर्षवर्धन, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, क्या कोई प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, उसके बारे में कुछ अगर बात करना चाहें. I have signed an action film. I'll be able to bring out the details in some time. But I'm looking forward to this lovely phase of mine, जहाँ पे there's a lot of warmth which I'm getting from the industry. So I'm very thankful and really looking forward to the next couple of films. जैसे अभी आपने फेस्टिवल्स की बात की है कि
कस्टमर्स की डिमांड होती है तभी वो लेदर के क्लोथ बनाते हैं या फिर लग्जरियस गाड़ी में यूज़ होता है। तो ऐसे ही एक फेस्टिवल है तमिलनाडु में जहाँ बुल और मैंस की फाइटिंग होती है, बुल को किल किया जाता है। या फिर कोई होली के दिन है, आपका होली में डॉग कोई एनिमल पे कलर फेंक इसकी को अफेक्ट होता है, उस बारे में आपको क्या क्या? सर किसी भी फॉर्म में अगर दूसरे जीवित प्राणी को अगर आप हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं पता उसका ट्रेडिशनल क्या वैल्यू है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आता है और कितनी उसकी मान्यता है, लेकिन अगर आपके साथ भी अगर सड़क पे कुछ गलत हो रहा है, फिजिकल हो रहा है, तो आई विल बिफोर लिसनिंग टू क्या हुआ है मैं आपको पहले बचाऊंगा। तो वो एज ए ह्यूमन बीइंग मेरी टेंडेंसी है और हम लोगों की टेंडेंसी है टू जस्ट गो एंड सेव समथिंग विच इज़ फिजिकली बीइंग हर्ट। बाद में उसकी टेक्निकलिटीज़ में आप घुसेंगे और उसे कई चीज़ें जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती है कल्चर के थ्रू, और बट मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचता, मैं छोटे शहर से हूँ, मुझे लगता है फिजिकली हार्म मत करो और बाकी ज़्यादा जो पढ़ी लिखी बातें मुझे समझ में नहीं आती। The IPL is coming. How much you excited to see IPL matches? You go for this. जैसे हर लड़के का धर्म है लड़कियों के बारे में एक हेल्दी नॉलेज रखने का, वैसे ही हर लड़के का धर्म है क्रिकेट के बारे में एक्साइटेड रहने का। तो मुझे लगता है इंडिया में हर लड़का क्रिकेटर है मन ही मन में और सिंगर भी होता है। तो ये तो दिस इज बेसिकली इन आवर ब्लड। तो आईपीएल तो मतलब इट्स ऑब्वियसली गोइंग टू एक्साइट ऑल ऑफ अस, लॉट ऑफ कलर, लॉट ऑफ एनर्जी, हर बार कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा और बड़ा हो जाता है वो। तो रियली लुकिंग फॉरवर्ड, बॉम्बे को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं। हाँ वो यूटीवी के साथ है, उसमें थोड़ा काम बाकी है, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट फिल्म। नहीं थोड़ा काम बाकी है उसमें।